जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 18 की कथा लेकर आई हूँ। हमने कल एकादशी व्रत महात्म्य की कथा का श्रवण किया था, तो उसी के साथ आज हम उसी के आगे की कथा का रसपान करेंगे। भगवान कहते हैं कि वैष्णवों के बिना राज्य वैसा ही व्यर्थ है जैसे वेद आदि का धन दान के लिए या सांसारिक धन प्राप्ति के लिए उपयोग करना या द्वादशी और दशमी का एक साथ आना। वैष्णवों के बिना राज्य वैसा ही है जैसे दरब घास के बिना संध्या, रात और दिन के संधि काल में ही की जाने वाली प्रार्थना, या धन के बिना श्राद्ध या द्वादशी और दशमी का एक साथ होना। वैष्णवों से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो अपने बालों में बंधी हुई गौ माता का दूध पीता है, अथवा उस द्वादशी के समान है जिसके ऊपर दशमी पड़ती है। वैष्णवों से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो ब्राह्मण स्त्री के पास वासना से जाता है, या उस व्यक्ति के समान है जो सोने को नष्ट करता है, या उस व्यक्ति के समान है जो धर्म को अपवित्र करता है, या उस व्यक्ति के समान है जो द्वादशी को दशमी के साथ रखता है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, वैष्णवों के बिना जो राज्य है वह सूर्यदेव आदि के वृक्षों के गिरने के समान है, अथवा द्वादशी और दशमी के एक साथ आने के समान है। वैष्णवों से रहित राज्य मंत्र विहीन आहुति के समान है, अथवा मरे हुए बछड़े वाली गाय के दूध के समान है। वैष्णवों से रहित राज्य उस विधवा के समान है जिसके बाल नहीं कटे हो, अथवा वह व्रत के समान है बिना स्नान किए, अथवा वह राज्य उस द्वादशी के समान है जिसके ऊपर दशमी पड़ती हो। जो मधुवध करने वाली भगवान का भक्त है उसे अच्छे लोग राजा कहते हैं। उसका राज्य सदैव समुद्र रहता है, वह अपनी प्रजा के साथ सुखी रहता है। हे राजा, मैं तेरे दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। आज मैं तुझसे बात करके धन्य हो गया हूँ। यदि किसी को यह सुनने में आए कि कोई वैष्णव वहाँ उपस्थित है तो वह स्थान चाहे कितना भी दूर क्यों न हो उसे अवश्य जाना चाहिए। उसके दर्शन से तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, तुम मुझे दिख गए हो, तुम क्षुद्र हो और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो। तुम्हारी जय हो। अब मैं जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न रहो। इसी बीच मुनियों में श्रेष्ठ समस्त योगियों के नेता भारद्वाज को रानी कांतिमती ने प्रणाम किया। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। हे सुंदरी, वेदव्य का अभाव हो। तुम्हारे पति तुम्हारे जीवन काल में जीवित रहे। अपने पति के प्रति निष्ठावान और समर्पित रहो। हे सुदर्शनी, केशव के प्रति तुम्हारा भक्ति सदैव स्थिर रहे। तत्पश्चात राजा ने महर्षि भारद्वाज से बात की तथा बादलों की गड़गड़ाहट के समान अपनी राजसी वाणी से उन्हें प्रसन्न किया। राजा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो यह सब बताइए कि पूर्व जन्म में मैंने क्या कर्म किया था कि मेरा भाग्य इतना बड़ा और समृद्ध है। शत्रुओं को मारकर यह राज्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ। मेरा पुत्र बहुत ही श्रेष्ठ और गुणों से युक्त है तथा मेरी पत्नी भी सुशील और सुंदर है। वह हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है। वह मुझे इस तरह पसंद करती है जैसे मैं उसका प्राणवायु हूँ। वह जनार्दन का ध्यान करती है। हे ऋषिवर, मैं कौन हूँ? वह मेरे पास कैसे आई? मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? हे मुनि, इस मनोहर अंगों वाली स्त्री ने जो मेरी पत्नी है क्या किया है? किस पुण्य से मैंने इस मृत्युलोक में यह अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है? सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरी वीरता अदम्य है। मेरा शरीर रोग से मुक्त है।
हे मुनि, इस प्रशंसनीय निंदा रहित स्त्री के समान मेरा तेज कोई नहीं सह सकता। मैं आज यह जानना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं। राजा द्वारा अपने पूर्व जन्म के कर्म, अपनी पत्नी के कर्म तथा अपनी समृद्धि का कारण पूछने पर ऋषि ने कुछ समय योग ध्यान में बिताया। तब उन्हें यह बात ज्ञात हुई। भारद्वाज ने कहा, हे राजन, आपके और आपकी पत्नी के पूर्व जन्म के कर्म ज्ञात हो चुके हैं। हे राजन, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। हे राजन, जिस कर्म के ये सब फल हैं उसके विषय में सब कुछ सुनो। तुम जाति से शूद्र थे, तुम जानवरों को चोट पहुंचाने में लगे थे, तुम द्रष्ट आचरण वाले नास्तिक थी, तुम दूसरों की पत्नियों का स्तित्व भंग करते थे, तुम कृतघ्न और असभ्य थी, तुम अच्छे आचरण से रहित थे। यह बड़ी आंखों वाली महिला पूर्व जन्म में भी आपकी पत्नी थी। आपके बिना उसका मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से किसी भी अन्य चीज से कोई लेना देना नहीं था। यद्यपि तुम उससे दृष्ट स्वभाव के थे, फिर भी वह तुम्हारे प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखती थी। वह तुम्हारे प्रति वफादार थी। वह कुलीन और उच्च स्वभाव की थी। वह निरंतर तुम्हारी पूजा करती थी। तुमने बुरे कर्म किए थे, इसलिए तुम्हारे मित्र और संबंधी तुम्हें त्याग चुके थे। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन कमाया था वह भी नष्ट हो गया। हे राजन, जब धन नष्ट हो गया तो आपने अन्य स्रोतों से बेहतर संसाधनों की आशा की, किंतु पूर्व कर्मों के फल स्वरूप कृषि कार्य भी निष्फल हो गई। तत्पश्चात जब धन संपत्ति समाप्त हो गई तो तुम्हारे संबंधियों ने तुम्हें पूर्णतः त्याग दिया। यद्यपि तुम्हारे साधन क्षीण हो गए, फिर भी इस पतिव्रता और सुंदरी ने तुम्हें नहीं छोड़ा। इस प्रकार अपनी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से निराश होकर तुम एकांत वन में चले गए। अनेक प्राणियों को मारकर तुमने अपना भरण पोषण किया। हे राजन, इस प्रकार आप अपनी पत्नी सहित पृथ्वी पर पाप कर्मों में लगे रहे और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। हे राजन, एक दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देवशर्मा, जो एक महान ऋषि थे, अपना रास्ता भूल गए और वे दिशाओं को लेकर दुविधा में थे। वे भूख और प्यास से अत्यधिक पीड़ित थे। जब दोपहर का सूर्य चमकने लगा तो रास्ता भूल गए और ऋषि, हे राजन, जंगल के बीच में गिर पड़े। उस अज्ञात वृद्ध ब्राह्मण को दुख से पीड़ित देखकर आपको उस पर दया आ गई। आपने उस ब्राह्मण को हाथ पकड़कर उसे उठाया जो भूमि पर गिरा पड़ा था। तब आपने कहा, हे ब्राह्मण मुनि, प्रसन्न होकर मेरे आश्रम में आइए। वहाँ जल से परिपूर्ण एक सरोवर है जो कमल के गुच्छों से सुशोभित है। उसके किनारे सुंदर सुंदर फल और सुगंधित फूलों से लदे हुए उत्तम वृक्षों से भरे हुए हैं। शीतल जल में स्नान करो और अपने दैनिक कार्य संपन्न करो। हे ब्राह्मण, तुम फल खाओ और शीतल जल पियो। मेरी रक्षा में तुम शांतिपूर्वक विश्राम करो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब तक तुम पूर्णतः तृप्त न हो जाओ तब तक मेरे आश्रम में रहो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उठो, यह उपकार करना तुम्हारा कर्तव्य है। शूद्र की बात सुनकर ब्राह्मण को होश आ गया। उसने शूद्र का हाथ पकड़ लिया और सरोवर के किनारे छाया में बैठ गया। उन्होंने विधिपूर्वक स्नान किया, भगवान केशव की पूजा की, पितरों और देवताओं को अर्घ्य देकर शीतल जल पिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण देवशर्मा एक वृक्ष की जड़ पर विश्राम कर रहे थे कि शूद्र ने बड़ी भक्ति से उनकी पत्नी के साथ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। फिर उसने ऋषि से कहा, आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए हमारे अतिथि बनकर आए हैं। हे ऋषिवर, आपके दर्शन से हमारा पाप नष्ट हो गया है।
हे मेरे प्रियतम, इस ब्राह्मण को स्वादिष्ट, कोमल और रसीले, पके और मन भावन फल दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे अपनी जाति बताओ। हे पुत्र, किसी भी व्यक्ति को किसी पूर्णतया अपरिचित व्यक्ति से भोजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो। शूद्र ने कहा, हे ब्राह्मण सिंह, मैं शूद्र हूँ, आपको इस विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे ही दृष्ट और दृष्ट संबंधियों ने त्याग दिया है। जब वे दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे, तब शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण को फल दिए। वे फल ब्राह्मण ने खाए। शीतल जल पीकर ब्राह्मण मन में प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर ऋषि ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उस शूद्र और उसकी पत्नी ने भोजन किया और लौटकर कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप इस निर्जन वन में क्यों आए हैं, जो दृष्ट जंगली जानवरों के खतरे से भरा हुआ है, मनुष्यों से रहित है, दुखों से भरा है और दिन और रात दोनों में अत्यंत भयानक है। ब्राह्मण ने कहा, हे महानुभाव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। रास्ता अज्ञात होने के कारण मैं इस भयानक जंगल में प्रवेश कर गया। मेरे पुण्य के बल पर तुम मेरे उत्तम स्वजन हुए हो। मेरे प्राण तुम्हारे कारण बचे हैं। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? पहले मुझे बताओ कि तुम इस भयंकर और निर्जन वन में कैसे रहने आई? तुम कौन हो? इसका कारण क्या है, यह भी बताओ। विंदर्भ नगरी के रक्षा राजा भीमसेन कर रहे हैं। मेरा निवास महान राज्य महाराष्ट्र में है। मैं पाप कर्मों वाला शूद्र हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने अपनी जाति के कर्तव्यों का परित्याग कर दिया है। मुझे मेरे सगे संबंधियों ने त्याग दिया है, इसलिए मैं वन में आया हूँ। मैं प्रतिदिन पशुओं को मारकर अपनी पत्नी के साथ भरण पोषण करता हूँ। अब हे महर्षि, मैं अपने पाप कर्मों से पूरी तरह से विरक्त हो चुका हूँ। हे पावन प्रभु, यद्यपि मैं पापी हूँ, मुझ पर थोड़ी कृपा करें। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरे पुण्य के कारण ही आप यहाँ आए हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप मुझे अपनी सलाह दें, ताकि मैं और मेरी पत्नी यम को न देखें। मुझे भगवान जनार्दन के अलावा किसी और चीज की इच्छा नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे आशीर्वाद दें, मुझ पर यह कृपा करें। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 18 का यहीं समापन होता है। इसके आगे की कथा हम अध्याय 19 में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।